पहले उन्होंने मेरी वालदा को जो है वो नशे में किया, उनको नशा करवाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने देखा कि ये इतना नशा करना शुरू हो गई, अब इसे कोई होशो-हवास नहीं रहती अपनी, तो उन्होंने फिर इनका गलत इस्तेमाल करवाना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरी वालदा से अपना कारोबार बना लिया। उनकी नज़र जो थी ना वो मेरे पे थी कि अब ये है तो इसको मैं इस्तेमाल करता हूँ अपने कारोबार के लिए। तो उन्होंने मुझे काफ़ी धमकाया, बातें की, ब्लैकमेल किया कि मैं तुम्हें, तुम्हारी बहन को ये कर दूँगा, तुमने मेरे साथ काम करना है। तो मैंने बस यही कि मेरी बहन बच जाए, मैं बच जाऊँ, मेरी माँ बच जाए। मैंने उनकी बातों में आके तो मैंने भी उनके साथ उनका काम शुरू कर दिया। बताया कि उन्हें किसी चीज़ का पता ही नहीं होता, वो तो नशे में भी इतनी हो जाती थी और गलत कामों में भी इतनी हो जाती थी कि उन्हें अपनी फिक्र नहीं थी होती, तो उन्होंने हमारी फिक्र क्या ही करनी। उसके बाद ये था कि ज़ाहिर बात है मेरी बहन जो थी वो भी बड़ी हो गई थी, फिर मेरे वालिद की नज़र इस पे आ गई, तो ये चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने ये फैसला किया कि अब मैं अपनी बहन को लेके तो मैं यहाँ से चली जाती। मैंने जो काम मैंने किया मैं अपनी बहन के साथ नहीं होने दे सकती। कि कोई हमारा रिलेटिव नहीं है, किसी को हम जानते नहीं है, यही सोच लिया कि अल्लाह कुछ बेहतर करेगा और इस इतने बड़े शहर में कोई होगा जो हम पे मेहरबान होगा। मैं शादी तो करने के लिए तैयार हूँ, मगर एक मेरी शर्त है, जो मेरी शर्त पूरी करेगा मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ कि जैसा भी होगा मुझे कबूल है मेरी बहन की खातिर कि वो मेरी बहन को पढ़ाएगा लिखाएगा और मुझे हर तरह से कबूल है। सेकंड मैरिज भी वाला भी होगा तो मैं करूंगी, डिवोर्स वाला भी होगा तो मैं करूंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमरान और आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। आज हम एक और बहन की आवाज़ बने हैं। ये दो बहनें हैं, इनसे पूछते हैं कि इन्होंने अपना घर क्यों छोड़ा, इस शहर में इनका कौन है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बहन, मुझे बताएं कि आपने अपना घर क्यों छोड़ा। ये कि मेरे जो फादर थे उनकी डेथ हो गई थी, तो कुछ देर बाद मेरी वालदा ने दूसरी शादी कर ली। जो दूसरी शादी की वो काफ़ी देर तो अच्छे रहे हमारे साथ, उसके बाद वो नशा करना शुरू हो गए और नशा करते-करते उन्होंने इतना नशा करना स्टार्ट कर दिया था कि उन्होंने हमारी वालदा को भी अपने साथ लगा लिया। हमारी वालदा भी जो थी वो भी बहुत ज़्यादा नशा करना शुरू हो गई थी। तो उसके बाद जो ये था कि इतना वो नशा करना शुरू हो गए थे कि उन्हें घर का कुछ पता नहीं था होता। वो घर की चीज़ें बेचना शुरू हो गए थे, घर को बर्बाद करना शुरू हो गए थे। उसके बाद जब मेरी वालदा नशा करना शुरू हो गई, तो कुछ वक़्त के बाद उन्होंने ये करना शुरू कर दिया कि नशे के में उनको दूसरी तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, उनका कारोबार बना लिया मेरी वालदा को अपना। या हमें तो उस टाइम कुछ नहीं था पता क्योंकि मैं भी छोटी थी और मेरी छोटी सिस्टर तो मुझसे ज़्यादा छोटी थी। तो जब ये सारी चीज़ें देखी तो हम लोग काफ़ी परेशान क्योंकि जब मेरे वालिद साहब की डेथ हुई तो उसके बाद हम लोगों की पढ़ाई वग़ैरह हर चीज़ बंद हो गई। तो आपने अपनी मम्मा को रोका नहीं, मम्मा नशा क्यों करती हैं, आपका ख्याल रखती थी आपकी मम्मा नशे की हालत में? नहीं, उनको कुछ पता ही नहीं था उतना, ना उनको घर का पता होता था, ना हमारी फ़िक्र उनको होती थी। अच्छा, उन्होंने सारा सामान बेच दिया, गलत काम भी शुरू कर दिया, तो उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद मेरे जो दूसरे वालिद थे, उनकी नज़र जो थी ना वो मेरे पे थी कि अब ये है तो इसको मैं इस्तेमाल करता हूँ अपने कारोबार के लिए। तो उन्होंने मुझे काफ़ी धमकाया, बातें की, ब्लैकमेल किया कि मैं तुम्हें, तुम्हारी बहन को ये कर दूँगा, तुमने मेरे साथ काम करना है। तुमने भी जैसे तुम्हारी माँ करती हैं, तुमने मेरे कारोबार का हिस्सा बनना है। तो मैंने बस यही कि मेरी बहन बच जाए, मैं बच जाऊँ, मेरी माँ बच जाए। मैंने उनकी बातों में आके तो मैंने भी उनके साथ उनका काम शुरू कर दिया। आपने भी गलत काम शुरू कर दिया। जी, मैंने भी गलत काम शुरू कर दिया। मुझे उन्होंने कहा कि चलो तुम्हें रोटी दे दिया करूँगा, ये कर दिया करूँगा। तो मैंने यही कि मेरी बहन है, हम एक वक़्त की रोटी नहीं मिलती, अब हम की 2 वक़्त की रोटी मिल जाएगी। तो मैंने ये सोच के अपने घर को चलाने के लिए मैंने काम ये शुरू कर दिया। आपने ये सोचा कि चलो मैं अगर ये गलत काम करूँगी तो मेरी बहन बच जाएगी, उसकी ज़िंदगी बच जाएगी, वो गलत काम नहीं तो उससे होगा। तो आपकी जो वालिदा थी उन्होंने नहीं कहा आपके फादर को कि आप मेरी बेटी को क्यों, ये मैं कर जो रही हूँ तो मेरी बेटी को क्यों लगा रहे हो गलत काम में? नहीं, उन्हें मैंने आपको बताया कि उन्हें किसी चीज़ का पता ही नहीं था होता, वो तो नशे में भी इतनी हो जाती थी और गलत कामों में भी इतनी हो जाती थी कि उन्हें अपनी फ़िक्र नहीं थी होती, तो उन्होंने हमारी फ़िक्र क्या ही करनी थी। अच्छा, आपको गलत काम पे लगा दिया, आपने भी शुरू कर दिया गलत काम, उसके बाद? उसके बाद ये था कि ज़ाहिर-सी बात है मेरी बहन जो थी वो भी बड़ी हो गई थी, फिर मेरे वालिद की नज़र इस पे आ गई।
तो जब इस पे नजर आई, लोग जो आते थे वो कमेंट्स करते थे, बातें करते थे कि ये उससे भी ज्यादा प्यारी है, ये ऐसे है, ये वैसे। तो ये चीज मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने ये फैसला किया कि अब मैं अपनी बहन को लेके तो मैं यहाँ से चली जाती। मैंने जो काम मैंने किया मैं अपनी बहन के साथ नहीं होने दे सकती। आपने अपनी बहन को बचाने की कोशिश की कि मेरी बहन भी ये काम ना करे, तो इसलिए आप उस अपने शहर को छोड़ के इधर आ गई। जी, मैं अपना घर छोड़ के मैं इधर आ गई। आपका शहर कौन सा है? रहीम यार खान। रहीम यार खान से आप इधर लाहौर में आ गई हैं। यहाँ आपको जानता भी नहीं है कोई, ना आपको कोई रिश्तेदार है, तो अब आप फिर कहाँ रह रही हैं? ये कि हमें अभी तक तो कुछ नहीं था पता। जब हम घर से निकले तो लाहौर की गाड़ी थी, हम उसमें बैठ गए, तो उन्होंने हमें लाहौर में छोड़ दिया। हम इधर रुके। अब हमें 24 घंटे हो गए हैं हम इधर हैं, बट हमें इधर किसी का पता नहीं है कि कोई हमारा रिलेटिव नहीं है, किसी को हम जानते नहीं है। यही सोच लिया कि अल्लाह कुछ बेहतर करेगा और इस इतने बड़े शहर में कोई होगा जो हम पे मेहरबान होगा, हमारी मदद करेगा। पहले आप कभी लाहौर आई हैं? नहीं, मैं पहले कभी लाहौर नहीं आई। अच्छा मेरी बहन, मुझे ये बताएं कि आप पहली दफ़ा ही लाहौर आई हैं, अब आपको हम साथ लेके आ गए हैं अपने पास। अब आपको पता है कि ज़्यादा देर आपको रख भी नहीं सकते अपने पास, तो इतनी बड़ी ज़िंदगी, ये आपकी बहन भी है, तो आगे किस तरह सारी ज़िंदगी गुजारेंगे आप? तो इससे बेहतर ये नहीं कि हम आपकी किसी से शादी करवा दें? मैं शादी तो करने के लिए तैयार हूँ, मगर एक मेरी शर्त है, जो मेरी शर्त पूरी करेगा मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या शर्त है आपकी? मेरी शर्त ये है कि मैं तो उससे शादी करूंगी, लेकिन मेरे साथ साथ वो मेरी बहन को भी रखेगा, इसका सारा खर्चा उठाएगा, इसे पढ़ाएगा भी, और बाकी सारे इसके मामलात भी पूरे करेगा। वो तो इंशाल्लाह बड़े अच्छे-अच्छे लोग हैं, हमारे पाकिस्तान में भी अच्छे लोग हैं, ओवरसीज़ भी हैं। वो तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कोई अच्छा शख्स आपके लिए ढूँढेंगे। इसके अलावा आपकी कोई शर्त है? इसके अलावा मेरी कोई शर्त नहीं, बस यही मेरी शर्त है कि जैसा भी होगा मुझे कबूल है मेरी बहन की खातिर कि वो मेरी बहन को पढ़ाएगा, लिखाएगा, और आगे जब तक उसकी शादी नहीं होती मेरे साथ, उसकी शादी में तब तक मेरा साथ देगा इसके लिए। अच्छा मेरी बहन, मुझे ये भी बताएँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, तो आप सेकंड मैरिज अगर कोई करना चाहेगा तो आप कर लेंगे? मुझे हर तरह से कबूल है। सेकंड मैरिज भी वाला भी होगा तो मैं करूँगी, डिवोर्स वाला भी होगा तो मैं करूँगी। और अगर कोई एज का इश्यू हो जाता है, जैसे कोई होते हैं ज़्यादा एज होती है जिनकी, वो शादी करना चाहें, तो एज का इश्यू तो नहीं है ना? कर लेंगी ना आप? आपको तो सिर्फ़ ये कि आपको सहारा चाहिए आपकी बहन को और आपको। जी, मुझे एज का भी कोई इश्यू नहीं, मुझे किसी चीज़ का इश्यू नहीं, बस मुझे ये है कि जो मुझे सहारा दे और मेरी बहन को भी सहारा दे, उसको भी सँभाले मेरे साथ-साथ। आप कर लेंगी शादी? जी। और शादी करके अब आपको जैसे कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं, वो आपको बाहर लेके जाना चाहें, तो आप दोनों बहनें चली जाएँगी? जी, चली जाएँगी।